सईद काजी साहब, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हुई है और जो मंसूर खान साहब ने भी बात की, जो सोलंकी साहब बात कर रहे हैं, जो मैंने भी गुजारिश की कि डिफरेंसेस बहुत से बरकरार हैं। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम फोमेंटिंग इंस्टेबिलिटी, इदारे के अंदर इदारे से बाहर कहाँ पर वो बाद में वजाहत आ सकती है फ़ौज की तरफ से, लेकिन बहरहाल अगर तो ये 9 मई के साथ कनेक्टेड है और जनरल फैज़ के जराइम में शामिल है कि मिलिट्री के अंदर म्यूटिनी इंसाइट करना, तो दिस इज़ एन अनपैरेलल्ड क्राइम। तो इसको बुनियाद सामने रखते हुए और अगर इसमें सिविलियंस भी मुलविस पाए जाते हैं और अब चूंकि वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो सईद काजी साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इसकी लपेट में आ सकती है? बिल्कुल, जुर्म किया है तो आ सकती है और आनी चाहिए भी, जो आया है। मगर मैं यहाँ एक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ और जितना कमेंटेरिएट है, देखिए गरीदा में आप तो सब मुझसे बड़े साफ़ी हैं, आप बड़े नाम वाले हैं, आपकी मेहरबानी मुझे बुला लेते हैं आप, लेकिन बात यह है कि पहली बात तो यह है कि यह संगीन जुर्म है और मेरा दिल दुख रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी करो, पर मगर मैं जज नहीं हूं। ये इल्जामात हैं, इसको एक मुअज़्ज़ज़ मिलिट्री कोर्ट डिसाइड करेगी एज टू द वेरासिटी ऑफ दीज चार्जेस विच आर वेरी वेरी, जो कि बहुत ही संगीन है, नंबर 1। उसके बाद ये हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील है, उसके बाद जिसने जुर्म किया है उसे सजा दी जाए। मगर यहां मेरा एक गिला भी है, वो गरीदा ये है कि यार हमारे पसंद के जालिम है और हमारे पसंद के मजलूम है, किसी को ना छोड़े। मैं बखुदा अपने दिल से कहता हूं कि मैं कोई जुर्म जिसने मेरी धरती मेरे मुल्क के खिलाफ जो जुर्म किया है उसे बच के नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सईद काजी क्यों ना हो। बात यह है कि इस तरह नासूर खत्म नहीं होगा, सजा जरूर मिलनी चाहिए। जनरल फैज हमीद ने अगर जुर्म किया है और अगर ये चारों जो कोर्ट्स हैं उनमें ये साबित हो जाता है, इसको उखाड़ें। इसको अगर नहीं उखाड़ेंगे तो ये टिंकरिंग से कुछ नहीं होगा। अलबत्ता मैं आपसे एग्री करता हूं कि जिसने फोमेंट किया है, मेरी फौज को करने की कोशिश की है, वो साबित होता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है सईद साहब, यहाँ पे 2-3 चीजों की वजाहत करना बहुत जरूरी है। इससे पहले रिटायर्ड मिलिट्री या हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स को सजाएं होती रही हैं, आला अफसरान भी उसमें शामिल हैं, लेकिन वो एस्पियोनाज के क्राइम रहे हैं। अभी जो कोर कमांडर लाहौर 9 मई पे जिनको सजा हुई, उन पर भी इल्जाम यही था जिसपे उनको बर्खास्त किया गया नौकरी से, कि उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं, मेरे सीनियर और बड़े भाई हैं वो बताएंगे, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस, लेकिन इससे पहले फौज में म्यूटिनी इंसाइट करना, ये हमारी क्यास आराई है। आईएसपीआर ने इसको फोमेंटिंग इंस्टेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिलहाल नहीं बताया कि 9 मई से कनेक्टेड है। दूसरा, एक वजाहत करना बहुत जरूरी है सईद काजी साहब आपकी इजाजत से, लेकिन ये मैं जर्नली वजाहत कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत मिसकंसेप्शन है। कोर्ट मार्शल का फैसला किसी भी अदालत में अपील करने से तब्दील नहीं होता। कोर्ट मार्शल का फैसला अटल होता है, उसकी अपील अगर जा सकती है तो सिर्फ आर्मी चीफ के पास जा सकती है। वैसे मुझे ये एतजाज यासिर साहब ने बताया, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, मैंने जब अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि क्या ही हैज गॉट एनी रेमेडी, तो उन्होंने कहा था आई मे बी रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट। मैं गुजारिश कर दूं कि कोर्ट मार्शल का जो फैसला है, हो सकता है कोर्ट मार्शल में दुरुस्त हो जाए या गलत साबित हो जाए, इल्जाम दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन जो भी फैसला होता है वो अटल होता है। सिर्फ आर्मी चीफ के पास अपील जाती है, सिर्फ वही इस पे माफी का जो है ना, जिस तरह हमारे यहाँ सदर के पास अपील जाती है कि आप सजा माफ कर दें वगैरह वगैरह। जो नहीं सर, मैं सिर्फ जनरली आपको करेक्ट नहीं कर रही, मैं आई एम हम्बली, मैं आपकी जूनियर हूँ, आपसे सीखती हूँ। ये इस वक्त एक जर्नल मिसपरसेप्शन फैली हुई है। अपील जरूर हो सकती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस पे रेकमेंड कर सकता है या जो भी फैसला दे सकता है। मिसाल के तौर पे कुलभूषण जाधव, उसका भी कोर्ट मार्शल हुआ, अपील गई अदालत में, सिविल अदालत में, वहां पे सिर्फ प्रोसीजर पे कमेंट हुआ कि जी आपने फलां चीज अडॉप्ट नहीं की, फेयर जस्टिस सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया वगैरह वगैरह। फैसला तब्दील नहीं होता हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, फैसला स्टैंड्स देयर। सो ये सिर्फ एक सेग्रीगेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें रखनी पड़ेगी।